Dr. Kiran. I am working as assistant professor in the Department of Sociology and Social Anthropology, Punjabi University, Patiala. I am totally visually impaired. I lost my eyesight at the age of 19 years in 1992 when I was studying BSc Nursing in Christian Medical College, Ludhiana. It was a very difficult time for me as well as for my parents. But with the passage of time, I accepted my disability and I joined one rehabilitation center, that is Vocational Rehabilitation Training Center, Ludhiana, from where I learned special skills like braille, typing and mobility. And then I did 1 year diploma in English Braille stenography. After that, I joined Institute for the Blind Chandigarh, where I was appointed as work experience teacher. I taught Braille to the primary section and Braille stenography and typing to the students of higher classes. On the basis of this training, students were getting employment and this gave me a lot of satisfaction. As I was very much passionate to study further, I did graduation, post-graduation, qualified UGC and accomplished my PhD on visually impaired persons. Although I faced a lot of difficulties while attaining education, as the material or books of higher education are not available in the alternative formats, I prepared my notes in Braille and audio cassettes and completed my studies. In 2011, I submitted my PhD thesis and I got appointment in the Punjabi University Patiala as assistant professor. I became the first visually impaired assistant professor woman in one of my state university. Here I am teaching to the postgraduate students, MPhil students and guiding research scholars. मेरे अंडर में 5 स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो PhD कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने 12 स्टूडेंट्स को अपना MPhil का डिसर्टेशन गाइड किया है। मेरा जो मकसद है कि डिसेबिलिटी जो पंजाब स्टेट में एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है उसको एक्सप्लोर करने का मेरा मकसद है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मेरे वो डिसेबिलिटी के फील्ड में ही काम करते हैं। इसके साथ साथ 2017 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। 2018 में आई रिसीव्ड नेशनल अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ रोल मॉडल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ मुझे 2019 में स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया फॉर द PWD वोटर्स। आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। और जब एक डिसेबिलिटी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की जब मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में मैंने एक प्रपोजल रखा था, दैट वाज कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो हायर एजुकेशन को प्रमोट कर सके। जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ी उस तरह की अदर स्टूडेंट्स को ना फेस करनी पड़े। तो ये जो प्रपोज़ल जब मैंने पंजाब गवर्नमेंट को दिया तो इसके लिए 2 इयर्स लगे इसको एक्सेप्ट होने में। बहुत सारी अमेंडमेंट्स इसमें की गई और लास्ट में ये जो प्रपोज़ल है ये एक्सेप्ट किया गया और मुझे मेरी यूनिवर्सिटी को 55,60,000 रुपीज़ की ग्रांट मिली ये सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। और 2021 ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी पे ये सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सेंटर और मेरा जो मुख्य जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, फैकल्टी मेंबर्स को एंड स्टूडेंट्स को अवेयर करना रिगार्डिंग द राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और इसके संबंध में मैंने बहुत सारी जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं ताकि सभी को जो पता चल सके कि हमें ये जो अवेयरनेस है, अगर ये अवेयरनेस होगी तो तभी इस तरह के ये जो डिफ़िकल्टीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेस करनी पड़ती हैं ये नहीं फेस करनी पड़ेगी। उनको मालूम होगा कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उनके राइट्स हैं, उसी तरह से वो हमें सपोर्ट करेंगे। सो इसके साथ साथ मैं एक NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक प्रोजेक्ट है ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन पंजाब ये भी कर रही हूँ और इस पर भी अभी काम चल रहा है। तो मैं लास्ट में मेरा जो सेंटर है मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि इस सेंटर के थ्रू मैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हूँ,
रिसर्च को प्रमोट करना चाहती हूँ, ताकि हमें वो सब कुछ मालूम पड़े कि किस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, कौन कौन से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को वो किस तरह से ओवरकम करते हैं। तो रिसर्च के साथ साथ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी कुछ डायरेक्शंस दी जाएंगी कि किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जिससे कि हायर एजुकेशन लेने में पर्सन विद डिसेबिलिटी को किस तरह की भी कोई मुश्किल ना आए। साथ में मेरा मकसद ये भी है कि हम अपनी खास करके इस यूनिवर्सिटी को बैरियर फ्री बनाया जा सके, ताकि जो एक्सेसिबिलिटी जो हर लेवल पे होनी चाहिए, ताकि विजुअली डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन इजीली ले पाएँ। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मंत्रा मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनाया मैं वो बताना चाहती हूँ। अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना, अपनी डिसेबिलिटी को एक चैलेंज मानना और चैलेंज मान के इसको ओवरकम करना। और इसके साथ साथ मेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, कमिटमेंट थी, लेकिन मेरे साथ पूरी फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड कोलीग सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैंने भी मिडनाइट ऑयल बर्न किया अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह का हमारे समाज का एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, इसी तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो भी इसी तरह के एटीट्यूड को इनहेरेंट कर लेते हैं। तो उनको भी मोटिवेट करना और समाज में भी ये जो जागरूकता है ये लाना, ये मेरा मकसद है। सो इसी तरह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने